स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है विंडोज़ एंड इट्स कंपोनेंट्स। अगर आप कंप्यूटर चलाना सीखना चाहते हैं तो आपको ज़रूरत है कि सबसे पहले आप कंप्यूटर को ऑपरेट करना सीखें, जिसके लिए कि आपको कंप्यूटर का जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिसको कि हम ओएस बोलते हैं, पहले आपको उसको सीखना पड़ेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर रिक्वायर्स टू डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स टू ऑपरेट कम्प्लीटली। अगर आप चाहते हैं कि कंप्यूटर को बहुत ही कम्प्लीटली तरीके से आपको अच्छे से ऑपरेट करना है तो आपको दो डिफरेंट टाइप्स के सॉफ्टवेयर्स होते हैं और इन दोनों सॉफ्टवेयर्स को आपको अच्छे से समझना होगा। जिसमें सबसे पहला जो सॉफ्टवेयर होता है उसको बोलते हैं हम सिस्टम सॉफ्टवेयर। जी हाँ, ये सिस्टम का अपना सॉफ्टवेयर होता है और हम इस पर काम करते हैं कंप्यूटर पर। सबसे पहले हमें सिस्टम सॉफ्टवेयर को ऑपरेट करना आना चाहिए, देन उसके बाद हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की तरफ बढ़ते हैं। तो आइए आज आपको सिखाते हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम है कंप्यूटर का, जिसे हम विंडोज़ बोलते हैं, इसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स हैं और वन बाय वन हम आपको इन कंपोनेंट्स के बारे में बताते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, जो आप देख रहे हैं कि कंप्यूटर का जो सबसे पहला मेन कंपोनेंट होता है उसकी बात कर रहे हैं हम आज। द मेन कंपोनेंट ऑफ विंडोज़ व्हेन यू स्टार्ट योर कंप्यूटर आर द डेस्कटॉप। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो डेस्कटॉप ही है, इसलिए मैंने उसको अलग से हाईलाइट किया हुआ है कि आज हम जो आपको समझाने जा रहे हैं डेस्कटॉप क्या होता है और किस तरीके से इस पर क्या क्या चीज़ें शो होती हैं और हम किस तरीके से इसको इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि आपको डेस्कटॉप पे कुछ आइकन्स दिखाई देते हैं। जो आइकन्स आपको यहाँ बने हुए दिखाई दे रहे हैं, इस तरीके से कुछ आइकन्स होते हैं जिनका नाम होता है माई कंप्यूटर, रिसाइकिल बिन, स्टार्ट बटन, टास्क बार एंड शॉर्टकट टू एप्लीकेशंस। ये सभी के सभी जितने भी आइकन्स होते हैं ये हमारे कंप्यूटर को ऑपरेट करते हैं, जिससे कि हम अपनी फाइल्स को, अपने एप्लीकेशंस को ईजिली मैनेज करते हैं। जैसे ही आप अपना कोई भी काम करने के लिए किसी एप्लीकेशन को स्टार्ट करेंगे तो इसमें आपको बता रहा है आफ्टर ओपनिंग एन एप्लीकेशन यू विल ऑल्सो हैव विंडो विद एक्टिव एप्लीकेशन एंड विच विल अपेयर ऑन द डेस्कटॉप एंड टास्क बार। जब आप अपने किसी भी एप्लीकेशन को स्टार्ट करते हैं तो आपके सामने देखिए इस तरीके से डेस्कटॉप पे फील हो जाता है और आपको डेस्कटॉप पे भी दिखाई देता है आपका एक्टिव एप्लीकेशन और साथ के साथ आपको टास्क बार में यहाँ नीचे भी शो होता है, जिससे आपको पता लगता है कि आप किस एप्लीकेशन पे काम कर रहे हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि कंप्यूटर में अगर मेरे को काम करना है तो हम काम करते हैं अपने एप्लीकेशन पे, बट एप्लीकेशन से पहले अगर आपको सिस्टम का सॉफ्टवेयर जो कि विंडोज़ जिसका नाम है, अगर आप उसको ऑपरेट नहीं करेंगे सही से तो आप कंप्यूटर को सही से ऑपरेट नहीं कर पाएंगे। तो स्टूडेंट्स, आइए मैं आज आपको बताता हूँ कि ये ओएस क्या होता है और किस कंप्यूटर में और किस मोबाइल के अंदर कौन कौन से ओएस पाए जाते हैं। जैसे कि हम सबसे पहले बात करें मोबाइल फ़ोन की, तो आपके सामने एक टेबल बनी हुई है जिसमें एक तरफ आपके लेफ्ट हैंड साइड मोबाइल के बारे में लिखा हुआ है और राइट हैंड साइड कंप्यूटर के बारे में लिखा हुआ है। तो अगर मैं बात करता हूँ मोबाइल की, तो मोबाइल में कुछ ब्रांड्स हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं नोकिया एक ब्रांड है और पहले कीपैड फ़ोन बनाता था और उसके बाद उसने स्मार्टफोन बनाने जो स्टार्ट करे, तो स्मार्टफोन के अंदर जो उसने अपना ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट किया बनाना वो था विंडोज़ इस्तेमाल किया, जैसे कि हम अपने कंप्यूटर पर इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए नोकिया की जो ये मोबाइल फ़ोन थे बहुत ज़्यादा मार्केट में नहीं चले, क्योंकि जो इनका ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ है इसको इस्तेमाल करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट टास्क है। जब तक कि इसको सही से किसी को बताया ना जाए, समझाया ना जाए, तो हम इसको ईजिली नहीं इसको ऑपरेट कर पाते। इसके बाद आप देख रहे हैं एनी अदर ब्रांड्स लाइक जैसे सैमसंग हो गया, ओप्पो हो गया, वीवो हो गया, MI हो गया, रियलमी हो गया, ऐसे जितने भी ब्रांड्स हैं वो सभी ब्रांड्स जो ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल करते हैं वो एंड्रॉयड का इस्तेमाल करते हैं। एंड्रॉयड का जो ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल करते हैं उसका रीज़न यही है, जिससे कि एंड्रॉयड क्या है, बहुत ही फ्रेंडली, यूज़र फ्रेंडली एक सॉफ्टवेयर है, बहुत ही ईजिली कोई भी यूज़र उसको सीख सकता है। जैसे कि आप लोग खुद जानते हैं, आपने मोबाइल फ़ोन चलाना कभी सीखा नहीं होगा किसी से, खुद से आपने ऑपरेट करना स्टार्ट कर दिया। बट मोबाइल अगर आप कंप्यूटर सीख रहे हैं तो कंप्यूटर के लिए आपको ट्रेनिंग लेनी होती है, कोचिंग लेनी होती है। इसमें जो सबसे पहला फ़र्क है वो यही है कि इसके अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम है दोनों में डिफरेंट है, विंडोज़ एंड एंड्रॉयड। तीसरा, हम अगर मोबाइल में बात करें, एप्पल का नाम सभी लोगों ने सुना है। एप्पल एक बहुत ही बड़ी ब्रांड है जो कि वर्ल्ड वाइड है और एप्पल अपने खुद के ऑपरेटिंग सिस्टम्स तैयार करती है और अपनी डिवाइस में इस्तेमाल करती है। और मोबाइल फ़ोन के अंदर जो ओएस इस्तेमाल होता है एप्पल का, उसका नाम है iOS। जी हाँ, iOS। अब इसी के साथ साथ हम राइट हैंड साइड चलते हैं, जहाँ पे आप देख रहे हैं ऊपर लिखा हुआ है कंप्यूटर के अंदर भी अलग अलग ब्रांड्स हैं और अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं। अब अगर मैं बात करूँ कि कंप्यूटर के अंदर पहले जो ब्रांड हैं वो ब्रांड्स कौन कौन सी होती हैं, आपको नाम शायद नहीं पता होगा तो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आपने नाम सुना होगा HP का, डेल का, लेनोवो का,
सैमसंग का, ये सारे ब्रांडेड कंप्यूटर्स होते हैं जो मिलते हैं मार्केट के अंदर। इसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल होता है वो विंडोज़ को इस्तेमाल किया जाता है कंप्यूटर को चलाने के लिए। उसके बाद एक अलग टाइप्स का कंप्यूटर है जिसको हम बोलते हैं सर्वर, आपने नाम भी सुना होगा। ये सर्वर हमें इंफॉर्मेशन देता है वाया नेटवर्क। इसको चलाने के लिए लाइनक्स कंप्यूटर जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल होता है कंप्यूटर के अंदर। और एप्पल के जैसे मोबाइल फ़ोन है उसी तरीके से कंप्यूटर भी हैं। तो जो एप्पल के जो कंप्यूटर हैं उसके अंदर जो हम ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल करा जाता है वो है मैक ओएस। जी हाँ, मैक ओएस का। अब आप देख सकते हैं कि मैंने आपको मोबाइल और कंप्यूटर के जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं जो कि उसके अंदर इस्तेमाल होते हैं वो मैंने आपको दिखाया, बट अभी मैंने सिर्फ आपको उनका नाम बताया है। अब होता क्या है कि सिर्फ नाम बताने से आप इन चीज़ को बहुत लंबे समय तक अपने माइंड में नहीं रख पाएंगे और माइंड से स्किप हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक ऐसे जैसे कि मैं आपको सिर्फ किसी एक इंसान का नाम बता दूं कि हाँ एक इंसान है, फलाना इंसान है और बहुत अच्छा इंसान है और ये काम करता है, तो आप कुछ टाइम तो याद रखेंगे बट कुछ टाइम के बाद भूल जाएंगे। बट अगर मैं आपको गेट टुगेदर करा दूं, आमने सामने फेस टू फेस मिला दूं, तो आप बाय फेस भी जानते हैं और बाय नेम भी जानते हैं। तो फिर आपको जब भी कभी ज़रूरत पड़ेगी तो आप उस इंसान को बहुत जल्दी से कैच कर लेंगे और उस पर जो भी आपको काम लेना है काम ले सकते हैं। सेम उसी तरीके से अगर मैंने जैसे आपको इस ऑपरेटिंग सिस्टम्स के अभी नाम बताए हैं तो मैं आपको इनकी फ़ोटोज़ भी दिखाता हूँ। आइए चलते हैं। ये देखिए, ये आपके ऑपरेटिंग सिस्टम्स और उनके आइकन या लोगो। आप सबसे पहले देख सकते हैं विंडोज़ का जो अपडेटेड लोगो है वो ये है विंडो 11 का, जैसे कि आपके सामने दिखाई दे रहा है टेबल के अंदर। उसके बाद आप एंड्रॉयड देख सकते हैं। एंड्रॉयड किस तरीके से दिखाई देता है ये आपके मोबाइल फ़ोन में भी दिख जाएगा। आप अपने मोबाइल फ़ोन के जैसे ही अबाउट अस के अंदर जाते हैं आप जाइएगा, आपको वहाँ पे दिखाई देगा जो ओएस लिखा होगा ओएस एंड्रॉयड होगा, अगर आपके जो फ़ोन है वो किसी भी अदर ब्रांड का है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं लाइनक्स की, तो लाइनक्स मैंने आपको बताया सर्वर के लिए इस्तेमाल होता है। लाइनक्स की पहचान है जो बैठा हुआ पेंगुइन है। उसके बाद हम अगर बात करें iOS की, तो iOS से आप देख सकते हैं कटा हुआ सेब और साथ में iOS लिखा हुआ है। तो ये कटा हुआ सेब जो है ना ये मोबाइल फ़ोन्स के पीछे भी लगा होता है, तो ये पहचान होती है ये एप्पल का, क्योंकि अपना ही OS है और अपनी खुद की ब्रांड है, तो वो इस कटे हुए सेब का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद मैक iOS, ये कंप्यूटर सिस्टम के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला सॉफ्टवेयर है। तो ये अब मैंने आपको नाम भी दिखा दिया और इसका आपको फेस भी दिखा दिया कि किस तरीके के आइकन्स और लोगोज होते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा ये विंडोज़ क्या होती है और किस तरीके से इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो आज हमने जो टॉपिक क्लियर किया उसका नाम है विंडोज़ एंड इट्स कंपोनेंट्स, जिसके अंदर कि आज मैंने आपको विंडोज़ के बारे में बताया है। और विंडोज़ में सबसे पहले हमने डेस्कटॉप के बारे में सीखा। आइए मैं आपको दिखाता हूँ, थोड़ा सा गो थ्रू करा देता हूँ इस डेस्कटॉप से। देखिए आपके सामने डेस्कटॉप है और इस डेस्कटॉप के अंदर माई कंप्यूटर, रिसाइकल बिन, कंट्रोल पैनल, ये आपको जो दिखाई दे रहे हैं सारे मैंने अभी आपको नाम दिखाए थे वो हैं। आप देख सकते हैं नीचे शॉर्टकट टू एप्लीकेशन का एक नाम था। तो शॉर्टकट टू एप्लीकेशन क्या होता है, जिसके नीचे छोटी सी एरो होती है लेफ्ट बॉटम लेफ्ट कॉर्नर पे, जो छोटी एरो होती है, छोटी एरो इस बात की पहचान होती है कि ये जो एप्लीकेशन है कंप्यूटर के अंदर भी कहीं रखा हुआ है और आप इसको इजीली एक्सेस बाहर से भी कर सकते हैं। उसके बाद टास्क बार, सबसे नीचे बॉटम पे जो आपको एक बार दिखाई दे रहा है इसको हम टास्क बार बोलते हैं। स्टार्ट बटन, ये हमारा स्टार्ट बटन है जहाँ से हम सभी के सभी एप्लीकेशंस को स्टार्ट करते हैं। तो ये सभी चीज़ें आपके सामने आपको ज़रूरी है। अगर आप कंप्यूटर चलाना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको आके खड़ा होना होता है डेस्कटॉप पे, और डेस्कटॉप के बाद आप डिसाइड करते हैं कि आपको काम क्या करना है। ठीक है, तो जैसे कि मान लीजिए अगर आपको कोई भी आइकन्स या किसी भी फाइल फोल्डर को ओपन करना है तो आप क्या करेंगे, आप इस पर डबल क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पर डबल क्लिक करते हैं आपके सामने खुल जाता है और ये डबल क्लिक 1 सेकंड के अंदर होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखेंगे। अगर आप 1 सेकंड के अंदर 2 बार डबल क्लिक करते हैं तो आपके सामने आपके कोई भी फाइल फोल्डर एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट अगर आप चाहते हैं कि हम डबल क्लिक नहीं कर सकते या हमसे नहीं होता एक बार में, आप राइट क्लिक करें और राइट क्लिक करने के बाद एक ओपन का ऑप्शन आता है, आप ओपन पे क्लिक करें। जैसे ही आप ओपन पे क्लिक करेंगे तो भी आपके सामने वो आइकन्स या फाइल फोल्डर ओपन हो जाएगा। ये दूसरा तरीका है। और दूसरे तरीके के बाद जो तीसरा तरीका होता है वो और भी ईजी है। आप किसी भी फाइल फोल्डर को सिलेक्ट करें, सिलेक्ट करके आपने सिर्फ एंटर प्रेस करना है कीबोर्ड से, तो भी आपके सामने जो भी एप्लीकेशन होगा या फाइल फोल्डर होगा ओपन हो जाएगा। तो 3 तरीके से आप किसी भी फाइल फोल्डर को ओपन कर सकते हैं, बहुत अच्छा तरीका है। उसके बाद
जैसे कि हम लोग टायर्ड फील करते हैं, तो ऐसे जब हम काम करते रहते हैं तो कंप्यूटर भी टायर्ड फील करता है। तो कंप्यूटर को थोड़ा सा इजी हल्का करने के लिए या उसको रिफ़्रेश करने के लिए आपको राइट क्लिक करके किसी भी फ्री एरिया के अंदर आप राइट क्लिक करेंगे और ये रिफ़्रेश बटन पे आप जैसे इसको ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं तो आपका कंप्यूटर क्या होता है, रिफ़्रेश होता है। इस तरीके से आप राइट क्लिक करके और आप लेफ़्ट क्लिक करेंगे रिफ़्रेश पे, तो ये रिफ़्रेश हो रहा है आपका कंप्यूटर। और F5 इसकी फंक्शनल शॉर्टकट की है, जो कि फंक्शन की के अंदर होती है F5 के नाम से। अगर आप F5 प्रेस करते हैं तो भी आपका कंप्यूटर रिफ़्रेश होता है। तो स्टूडेंट्स, आज मैंने आपको डेस्कटॉप के बारे में बताया कि डेस्कटॉप क्या होता है, विंडोज़ का पार्ट है, मेन कंपोनेंट है। इसके ऊपर आइकन्स दिखाई देते हैं जिससे कि हम अपने पूरे कंप्यूटर को कंट्रोल कर सकते हैं, एप्लीकेशंस ओपन कर सकते हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया किस तरीके से हम इन फाइल्स फोल्डर को ओपन कर सकते हैं, अपने कंप्यूटर को रिफ़्रेश कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक करें, और इस डेस्कटॉप जो हमारा आज का टॉपिक था, इससे रिलेटेड आपको कुछ एक्सरसाइज क्वेश्चंस मिलेंगे, उसको आप कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। आपको पता लग जाएगा कि आपकी जो नॉलेज है वो कितनी बड़ी या आप कितना सीखे हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स। मेरी जो नेक्स्ट वीडियो है उसके अंदर मैं आपको जितने भी अदर कंपोनेंट्स हैं, जो हमारे विंडोज़ के अदर कंपोनेंट्स होते हैं, उनके बारे में ज्ञान दूंगा। तो मेरी जो नेक्स्ट वीडियो उसको ज़रूर देखें। थैंक यू।